पर क्या कुछ होता है ये हम देखेंगे। एंटिटी भर्ती पर भी आना चाहेंगे और ये महिलाएं भी काफी परेशान चल रही है, लेकिन नया एंगल अब देखिए इसमें सामने आया है, क्योंकि सरकार की ओर से हवाला ये दिया जा रहा था कि प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने का काम जेबीटीज को दिया गया है। हालांकि देखिए एनटीटी के लिए जो भी बजट केंद्र सरकार की ओर से जारी हो रहा है पिछले 3 सालों से, वो हर बार लैप्स हो जाता है। लैप्स इसलिए होता है क्योंकि भर्ती ही नहीं हो पाई है, लेकिन कक्षाओं को पढ़ाने का जिम्मा जेबीटी को दिया गया है। छोटे छोटे जो नन्हे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी, ये सरकार कहती है। अब आज यहाँ महिलाओं का एक और गुट सामने आया है जिनका ये कहना है, विशेष तौर से ये मंडी से है महिला, जिनकी ओर से जानकारी दी गई है कि वहां सुंदरनगर में एक सरकारी स्कूल है और ये महिला पिछले 8 वर्षों से फ्री में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये जेबीटी नहीं है, महज इन्होंने भी ये एनटीटी का डिप्लोमा हासिल किया हुआ है 1 वर्ष का ही, और इंतजार में है कि कब भर्ती होगी एनटीटी की। लेकिन ठीक 8 साल पहले ही इन्होंने अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया था। ये केवल एक ऐसी महिला नहीं है, बल्कि ये 500 से 600 के करीब महिलाएं हैं जो कि पिछले कई वर्षों से फ्री में अपनी सेवाएं इन स्कूलों में दे रही हैं, इस उम्मीद से कि जल्दी भर्ती होगी, फिर प्रायोरिटी इन्हें दी जाएगी। जब पूर्व में जयराम सरकार से ये मिली थी तो उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये आश्वासन दे दिया था इन्हें कि प्रायोरिटी इन्हें ही मिलेगी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये अपनी निरंतर सेवाएं देती आ रही हैं प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए। अब ऐसे में महिलाओं का कहना है कि एनसीटीई में जो छूट ना देने की बात शिक्षा मंत्री कह रहे हैं वो गलत है। एनसीटीई की अधिसूचना में 2 वर्ष का डिप्लोमा मान्य किया गया है, लेकिन इन महिलाओं के पास 1 वर्ष का है। लेकिन सरकार को ये भी देखना चाहिए कि महिलाएं पिछले 8 वर्षों से या उससे ज्यादा समय से भी फ्री में सेवाएं दे रही है, तो कम से कम इन महिलाओं को छूट दे दी जाए डिप्लोमा में, ये मांग इन्होंने रखी है। अभी दूसरी ओर अगर हम सरकार और अधिकारियों की जानकारी दें तो देखिए शिक्षा मंत्री का कहना है कि अभी आंगनबाड़ी वर्कर वाले फैक्टर पर भी फोकस किया जा रहा है कि उन्हें इसमें शामिल करना है या नहीं करना है, और जेबीटीज को इसमें शामिल किया जा सकता है या नहीं। बात वहीं के वहीं फंसी है, उसके बाद कोई बैठक नहीं हो पाई, कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, और न जाने कब तक ही ये निष्कर्ष निकल पाएगा, ये कहना अब काफी मुश्किल सा हो गया है। क्योंकि देखिए सत्ता में आने से पहले इन महिलाओं से भी बड़े बड़े वायदे हुए थे कि जल्दी ही प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए भर्ती शुरू की जाएगी। अभी 15,000 से ज्यादा के करीब ये महिलाओं की संख्या है जो कि इंतजार में बनी हुई है कि उन्हें नियुक्तियां दी जाएंगी। हालांकि यहाँ पर मैक्सिमम ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास 1 वर्ष का ही डिप्लोमा है, और ये जो 500 से 600 के करीब संख्या सामने आई है इनके पास भी 1 वर्ष का डिप्लोमा है, लेकिन इन्होंने निरंतर अपनी सेवाएं दी है निःशुल्क, तो इसलिए इन्हें छूट दे दी जानी चाहिए, ये मांग इनकी ओर से उठाई जा रही है। शास्त्री भर्ती में फिर से बदलाव होगा या नहीं, इस पर भी आज हम जवाब लेकर आए हैं, क्योंकि ये बेरोजगार शास्त्री अभ्यर्थियों की ओर से डिमांड रखी जा रही है कि जो बीएड को पात्र मान लिया गया है वो उचित नहीं है। इन पदों पर केवल शास्त्री अभ्यर्थियों की ही भर्तियां होनी चाहिए। हालांकि एनसीटीई की ओर से जो अधिसूचना जारी हुई थी 2018 में, उसमें ये क्लियर किया गया है कि बीएड भी इसमें पात्र माने जा सकते हैं। उसके बाद खुशी की लहर है उन अभ्यर्थियों में जो कि बीएड पास है या संस्कृत एमए की जानकारी दे, और इन्होंने आभार भी सरकार का व्यक्त किया नियमों में संशोधन करने के लिए। लेकिन इस संशोधन को एक तरह से वापस लिया जाए, पुराने रूल्स को ही रहने दिया जाए, ये शास्त्री अभ्यर्थी कह रहे हैं। क्या आप जानते हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज ये फिर स्पष्ट कर दिया है, जब टेलीफोनिकली हमने उनसे बात की थी, कि आने वाले समय में अब कोई भी बदलाव इसमें नहीं किया जाएगा। एनसीटीई की ओर से जो अधिसूचना जारी हुई है उसी पर अमल किया जाएगा, और आने वाले समय में जितनी भी भर्तियां होंगी एनसीटीई की गाइडलाइंस के मुताबिक ही होंगी, इसलिए अब इसमें फिर से संशोधन हो ये संभावना ऐसी नहीं है। हालांकि शास्त्री अभ्यर्थियों की ओर से जो डिमांड रखी गई है उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, तो ये विधि विभाग को और शिक्षा सचिव को हर पहलू पर चर्चा करने के लिए जरूर कहा है, लेकिन एनसीटीई की गाइडलाइंस को कहीं भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री ये भी कह रहे हैं। तो अब ऐसे में इस तरह की उम्मीद रखना कि फिर से इसमें बदलाव हो, ये हम शास्त्री अभ्यर्थियों से जरूर कहना चाहेंगे गलत उम्मीद में जी रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में ये भर्ती क्या जितनी भी भर्तियां हैं वो एनसीटीई की गाइडलाइंस के मुताबिक ही होने वाली है, इसे कम करने की बात हो रही है। टीजीटी भर्ती नियम मामले पर आना चाहेंगे। पिछले कल क्योंकि हमने आपको अपडेट दी थी, भर्ती नियमों को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता की ओर से शिकायत ये की जा रही है कि जो अधिसूचना जारी हुई थी एनसीटीई की 2010 में, उसके मुताबिक नियम यहाँ पर तैयार नहीं किए गए हैं, ये नियम अवैध है। हालांकि इस पर भी सुनवाई होगी, लेकिन एक चीज हम जरूर कहना चाहेंगे कि कुछ एक अभ्यर्थी डर गए हैं अभी बैच वाइज आधार पर, क्योंकि भर्ती बहुत मुश्किल से शुरू हुई है, तो इसके साथ अभी इसका कोई
कनेक्शन नहीं माना जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो बैच वाइज आधार पर भर्तियां होंगी उस पर इसका असर जरूर दिख सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता की ओर से कहा जा रहा है कि 2010 में ये अधिसूचना जारी हुई थी एनसीटीई की, और उसके मुताबिक ये जो युवक है बिल्कुल पात्र है बैच वाइज भर्ती के लिए, लेकिन इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्योंकि 2012 में जो नियम तैयार हुए थे वो कुछ अलग है। ये जो याचिकाकर्ता सामने आया है इसके पास डीएलएड डिप्लोमा भी है, यानी कि डीएलएड डिप्लोमा धारक है। तो शिकायत इसने की है, फिलहाल क्या कुछ होता है देखना होगा, क्योंकि पहले भी भर्तियों के मामले इसी तरह से कोर्ट में गए और 4-4 सालों तक भी फिर भर्तियां लटकी हैं। अब यहाँ पर अभ्यर्थी इसीलिए डरे हुए हैं कि कहीं इनकी बैच वाइज भर्ती के साथ ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अभी तक हमें बैच वाइज भर्ती से इस मामले का कोई भी कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और सुरक्षा को लेकर भी सीबीटी लागू होने से पहले ही पेपर लीक होने का मामला सामने आया है हरियाणा में। दरअसल ये ग्रुप डी की भर्ती थी जो लीक हो गई, और वहां पर ये सीबीटी प्रणाली पहले से ही लागू कर दी गई है, जिसे कि सानन कमेटी अब हिमाचल प्रदेश में लागू करने वाली थी, ये कहकर कि सभी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी पेपर लीक होने की अगर यहाँ पर हम सीबीटी प्रणाली को लागू करते हैं। लेकिन अब ये कैसे होगा जब हरियाणा में इस तरह का मामला सामने आ गया है। और देखिए, अभी हम पुलिस कर्मियों को लेकर क्योंकि जानकारी दे रहे थे, तो इस पूरे मामले में भी जो हरियाणा में पेपर लीक होने का मामला सामने आया है, हरियाणा पुलिस का ही एक कांस्टेबल था जिसने अहम भूमिका निभाई है। उसके बाद ये पेपर लीक हुआ है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस पेपर लीक के मामले में रोहतक से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इसके बाद चिंताएं हिमाचल सरकार की बढ़ गई है और सानन कमेटी की बढ़ गई है, क्योंकि यही हवाला बार बार दे रहे थे कि सीबीटी प्रणाली लागू करेंगे, लेकिन अब जब हरियाणा में पेपर लीक हो सकता है तो फिर आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के लिए कैसे रिस्क लिया जाए। समय अब और ज्यादा लग सकता है अगर इस पहलू पर भी चर्चा की जाती है सानन कमेटी की ओर से। दूसरी ओर बेरोजगार युवा इस इंतजार में है कि दूसरी और अंतिम रिपोर्ट कब सानन कमेटी सबमिट करेगी, और अब दूसरी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख भी तो करना पड़ेगा कि अगर सीबीटी प्रणाली लागू करनी है तो कैसे करनी है, पारदर्शिता कैसे लानी है। इसीलिए तो देखिए, राज्य चयन आयोग का फिर गठन हुआ है। पहले जो कार्यप्रणाली भंग कर दी गई थी, भंग करने का मकसद ही बड़ा ये था कि पारदर्शिता लाई जा सके, और अब सीबीटी प्रणाली लागू करनी है तो फिर यहाँ किस प्रकार से ऐसे की जाए कि आने वाले समय में ये संभावनाएं खत्म हो जाए पेपर लीक होने की, इस पर हर किसी की नजर बनी हुई है। दूसरी तरफ जितनी भी नई भर्तियां होनी थी, देखिए एक तरह से लटकी हुई हैं, बहुत सारे पेंडिंग रिजल्ट रह गए हैं। युवा इंतजार में ही है कि कब तक लोक सेवा आयोग की ओर से वो रिजल्ट भी डिक्लेयर किए जाएंगे। तीसरी ओर देखिए, वो भी मामले अभी हमें पेंडिंग ही नजर आ रहे हैं जहां पर विजिलेंस जांच चल रही है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं, और अभी तक देखिए अफसर की तैनाती भी नहीं हो पाई है, जो कि यहाँ इंफॉर्मेशन बेरोजगार युवाओं की ओर से ही निकाली गई थी कि आखिरकार अभी तक ये इंक्वायरी कहाँ पर बैठी है। तो ये जुनगा में क्योंकि जांच चल रही थी, इसका भी अभी तक कुछ हो नहीं पाया है, और तमाम ऐसे मसले हैं जिनके जवाब अभी तक सरकार की ओर से भी नहीं दिए जा रहे हैं। रिजल्ट भी पेंडिंग है, और कब तक ये पूरा हो पाएगा कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब सानन कमेटी से ही पूरी उम्मीद जुड़ी हुई थी, लेकिन अब जब देखा जा सकता है हरियाणा में इस तरह का मामला सामने आया है तो कितना ज्यादा वक्त इसमें और लग जाएगा ये हम देखेंगे।